हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। फटाफट आप एक बार शेयर कर देंगे जिससे कि और सारे बच्चे जुड़ पाएँ। दोस्तों, आप कुछ दिनों से शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं ना। परेशान होना जायज़ है क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होते रहते हैं। और आप एग्ज़ाम को लेके बिल्कुल टेंशन न रहें। एग्ज़ाम तो अपने समय पर ही होगा और जब भी होगा तब आप उसे फोड़ेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे मित्रों, हमारे साथियों। ठीक है, जितने भी लोग डेली सेशन देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम कि वह थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, जिससे कि बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं इस समय एग्ज़ाम्स वगैरह को लेके, जिससे कि वो अपना प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें या फिर यह ना सोचें कि एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ाई करेंगे। तो बिल्कुल भी इसके ऊपर आप ध्यान न दें और अपना टारगेट, अपना फोकस एक तरफ करके रखें। डीएलएड के बाद आपको तुरंत यूपी टेट पे लग जाना है। यूपी टेट के भी क्लासेस चला दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग आज इस कड़ी में जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे पॉलिटी में कुछ जैसे कि हमने देख लिया है राष्ट्रपति के बारे में, हमने राज्यपाल के बारे में देख लिया है। मतलब कि राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, वह कार्यपालिका का हेड माना जाता है केंद्र का। उसी तरह सेम कंडीशन होता है राज्यपाल का। उसके बारे में भी हमने सारा अनुच्छेद और सारा प्रोसेस, निर्वाचन का, उनके योग्यता का सारा प्रोसेस हमने एक एक करके डिस्कस किया। और वह जो राज्यपाल होते हैं वह हर एक राज्यों के कार्यपालिका के नज़र से देखा जाता है उनको। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थापिका और हमारा विधायिका जो है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और उसी तरह राज्यों में होते हैं आपका कह लीजिए कि सीएम। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद। ठीक है, जैसे ही कार्यपालिका फिनिश होता है उसी तरह हम आ जाएंगे विधायिका पे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम सब सारे अनुच्छेद यहाँ पे लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, आपके यूपी टेट तक के एग्जाम में काम आएगा। यूपी टेट, सुपर टेट, जिस भी एग्जाम में आप बैठें। ठीक है दोस्तों, अनेकों जगह ये पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक अच्छे से नोट्स के रूप में प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो उपराष्ट्रपति के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति, देखिए पहले तो कुछ हम इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे इसके अंदर, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जैसे कि डिफरेंसेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पूरे भारत का एक एक सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट माना जाता है, पूरे भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट माना जाता है हमारे राष्ट्रपति का सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट माना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। यानी कि सर्वोच्च पद, संवैधानिक रूप में सर्वोच्च पद माना जाता है राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है भारत के दूसरा नागरिक या फिर दूसरा संवैधानिक पोस्ट सबसे बड़ा भारत में कौन सा है, तो तुरंत आप लगाएंगे उपराष्ट्रपति। क्या लगाएंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट माना जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और जो उपराष्ट्रपति का पोस्ट है यह हमारा यूएसए, ठीक है, यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसको अमेरिका से हम उठाकर इस प्रावधान को भारत के संविधान में लाए हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, भारत के संविधान में यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पोस्ट जो है अमेरिका से लिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, अमेरिका के इस समय जो बाइडेन आपके राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे आपके लंबू तंबू, नाम बता दीजिए उनका, जो कि 2007 से लेकर 2017 तक रह चुके हैं, है ना। नाम बता देंगे, ओबामा, ठीक है ना, ये भी भारत आ चुके हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के विषय में। हम एक एक करके अनुच्छेद को देखते चलेंगे और बातें करते हुए चलेंगे। आप लोग धैर्य बनाकर सुनते चलिएगा और नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धुआं उड़ा के पढ़ेंगे और धुआं करके आएंगे जिस भी पेपर में बैठेंगे। एक बार हर हर महादेव का नारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बोलिए भैया, सारे बच्चे बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। चलिए, अब शुभ काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम तो लिया ही जाता है। अनुच्छेद नंबर 63, सबसे पहला अनुच्छेद नंबर 63, याद रखेंगे, यह पद की बात करता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में उपराष्ट्रपति का एक पोस्ट होगा, जिसे हम बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 63 में यह पोस्ट आता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भैया, यह अनुच्छेद नंबर 63 में लिखा गया है। लास्ट में
हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से सारे अनुच्छेद आप याद कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बन रहिए। अब यह पोस्ट जो है उपराष्ट्रपति का अमेरिका से लिया गया है, और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति सर्वोच्चतम पदाधिकारी में दूसरे पदाधिकारी आते हैं, जो कि हमारे भारत के दूसरे नंबर के कह लीजिए कि नागरिक के रूप में भी देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 64, अनुच्छेद नंबर 64 यह कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होंगे। क्यों, कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है भैया, उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है, यह जो है एक राज्यसभा, जो हम लोग का सदन है, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। तो राज्यसभा में जो कहिए राज्य सभापति होंगे वह हमारे उपराष्ट्रपति ही होंगे। इस बात को ध्यान से आप लिख लेंगे, और यहाँ से बहुत सारे तथ्य हैं आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि अगर बात करें, उपराष्ट्रपति का एक तरह से सभापति हैं। देखिएगा, उपराष्ट्रपति नाम का एक संवैधानिक पोस्ट है, नाम का एक संवैधानिक पोस्ट है, जो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं होता है। पहले इतना जान लेंगे आप। हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह सभापति होते हैं, सभापति होते हैं राज्य के, राज्यसभा का, राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ध्यान से इसको लिख लेंगे भैया, यह जो है हमारे राज्य में राज्य के मेंबर नहीं होते हैं, राज्य के मेंबर मतलब राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, राज्यसभा के यह मेंबर नहीं होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एकमात्र ऐसा सदन जिसमें एकमात्र ऐसा सदन का नाम बताइए जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति या फिर एक ऐसा संवैधानिक पोस्ट बिना किसी मेंबरशिप के उसका सभापति बन जाता है। तो आप तुरंत बताएंगे उस सदन का नाम है राज्यसभा, और उस पर्सन का नाम है, उस पर्सन के पोस्ट का नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पोस्ट के तहत बिना मेंबरशिप के, बिना राज्यसभा का मेंबर होते हुए भी वह राज्यसभा के सभापति के रूप में देखे जाते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। और जो उपराष्ट्रपति का पोस्ट होता है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट, इसका मतलब कुछ भी नहीं माना जाता है भैया, इतना ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति के पोस्ट से जो भी कोई पर्सन होता है उसको उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। उसे जब भी वेतन मिलता है तब उसे राज्यसभा के सभापति के होने के लिए मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है। अगर आपसे बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन बता दीजिए, तो आप बताएंगे 0 रुपया होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन अगर पूछा जाएगा, अगर यह पूछा जाता है उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए कितना वेतन मिलता है, तो बताएंगे 0 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो बताएंगे उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के लिए, सभापति होने का जो उनका पेमेंट मिलता है वह मिलता है भैया 4 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, उसमें वेतन भत्ते वगैरह सब कुछ ऐड है। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में कोई भी वोटिंग होगा उसमें अपना वोट नहीं करेगा। सिर्फ एक कंडीशन में वो अपना वोट करेगा, जब दोनों तरफ मामला, जो विधेयक जो पे वहाँ पे आएगा, जो विधेयक वहाँ पे बहस के लिए आएगा राज्यसभा में, उस पर अगर दोनों तरफ, दोनों भी पक्षी पार्टी अगर बराबर मत आता है, उसमें 50-50% का मत आता है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो होगा अपना मत करके यह दावा करेगा कि किस पक्ष को जिताना है, विपक्षी पार्टी को या फिर पक्षी पार्टी को, जो विधेयक लाया है उसको, और जो विधेयक को नहीं पारित होने देना चाहता है उसको। तो ये चीज़ याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति अपना जो कह लीजिए अपना वोट सिर्फ तभी करता है जब दोनों पक्षों में 50-50% वोट हो जाते हैं तब। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तो बच्चे चकपका जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है ना। अनुच्छेद तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन कॉन्सेप्चुअल होता है, अगर आप नहीं याद करेंगे तो गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे मेरे मित्रों। ठीक है ना। और एक बात अगर आपसे चलिए आगे, अच्छा इसके बाद हम बताते चलेंगे आपको। यह हो गया अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर 65 की अगर बात करें तो इसमें कार्यवाहक पद, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद नंबर 65 में साफ साफ यह कहा गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति के अब्सेंस में भैया क्या होगा, राष्ट्रपति के अब्सेंट में जो 6 माह तक, मात्र और मात्र 6 माह तक या फिर 6 माह के लिए जो
राष्ट्रपति का पोस्ट तुरंत संभालते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति संभालते हैं। एक बात आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति वाले वीडियो में भैया कि जो राष्ट्रपति का पोस्ट होता है खाली होने के उपरांत, तदुपरांत यानी कि तुरंत राष्ट्रपति का पोस्ट 6 महीना के अंदर भरा जाना बहुत ही जरूरी होता है, मतलब बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि कार्यपालिका का सारा कार्यभार हमारा राष्ट्रपति ही तो देखता है, एक तरह से राजा होता है। अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली होता है तो उपराष्ट्रपति आता है, और भी मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, क्योंकि हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होते ही 6 महीने के लिए भरा जाना अनिवार्य होता है, चाहे वह इम्पीचमेंट के थ्रू खाली हो, चाहे वह किसी भी कारणवश इनके सेहत की वजह से खाली हो, चाहे इनका मृत्यु की वजह से खाली हो। तो ये चीज याद रखेंगे, अगर खाली हो जाता है तो यही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक पद संभालता है। अनुच्छेद नंबर 65 में लिखा है कि तुरंत वह राष्ट्रपति के पोस्ट पे आता है, उसको फिर राष्ट्रपति के लिए वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति के लिए वेतन दिया जाता है 5 लाख रुपए। तो आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, जब भी राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होता है, जब उसका पोस्ट उपराष्ट्रपति लेते हैं तो उपराष्ट्रपति को किसका वेतन दिया जाता है? राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए कि उपराष्ट्रपति मतलब कि राज्यसभा पति के पोस्ट के लिए? तो आप तुरंत बता देंगे जब वह तुरंत राष्ट्रपति का पोस्ट ग्रहण करते हैं तो उनको वहां से जिस दिन से ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर जब तक रहते हैं तब तक उनको राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए 5 लाख रुपए उनको वेतन दिया जाता है। अगर तुरंत राष्ट्रपति चुना जाता है फिर से वो वापस अपने पोस्ट पर आ जाते हैं। ये चीज याद रखेंगे भैया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 66 क्या कहता है? निर्वाचन योग्यता। ध्यान से सुनेंगे भैया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन योग्यता देखिए ध्यान से। जैसे अगर राष्ट्रपति का जो वोट होता था, राष्ट्रपति की जब निर्वाचन होता था तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाएं उसमें हिस्सा लेती थी। लेकिन उपराष्ट्रपति के समय और एक बात हमने बताया था, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो केवल निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। इसमें भी निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होंगे राष्ट्रपति वाले में, लेकिन इसमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे। मनोनीत कौन होता है? जैसे कि राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार राज्यसभा में लोकसभा में मेंबर लाता है ना। अगर दोनों सदन की बात करें तो 14 मेंबर को वो सेलेक्ट करता है, 2 लोकसभा में और 12 जो है राज्यसभा में। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी मनोनीत ही होते हैं। प्रधानमंत्री तो मेंबर होते हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, लेकिन वह एक तरह से उनकी जो पोस्ट होती है प्रधानमंत्री वाली, वह राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पोस्ट पर रहते हैं वो, है ना, इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा, न कि इसमें विधानसभा पोस्ट भाग लेती है और ना ही विधान परिषद लेती है। विधान परिषद तो इसमें भी नहीं लेता था, राष्ट्रपति वाले में भी, इसमें भी विधान परिषद तो लेगा ही नहीं, प्लस विधानसभा भी नहीं लेगा जो राज्यों में होता है। इस चीज को याद रखेंगे। केवल और केवल सदन का लोकसभा और राज्यसभा इसमें हिस्सा लेगी, और वो भी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ये दोनों सदस्य इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में यही कहा गया है अनुच्छेद नंबर 66 में। ये चीज याद रखेंगे भैया। ठीक है, और इनका जो चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव था भैया, वह एकल मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता था। ये चीज याद रखेंगे आप, मतलब कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के मामले में, जैसे हमने बताया था ना, कोई उपराष्ट्रपति का पोस्ट ए उठा हुआ है, कोई बी के लिए उठा हुआ है, कोई सी है, ये तीनों मेंबर उठे हुए हैं। तो हम 5 लोग हैं, मान लेते हैं 5 लोग हैं, इनको वोट करना है, तो इनको हम 1 नंबर पे दे दिए कि सबसे पहले यह उपराष्ट्रपति बनने चाहिए, दूसरे नंबर पे यह बनने चाहिए, तीसरे नंबर पे यह बनने चाहिए। कोई अदर पर्सन आया, अब इनको पहला नंबर दे दिया, इनको दूसरा दे दिया, इनको तीसरा दे दिया। कोई तीसरा पर्सन आया, फिर इनको 1 दे दिया, इनको 2 दे दिया, इनको 3 दे दिया। इस तरह के क्रम में जिसके पास 50% वोट पा जाएंगे या 50% जो वोट पा जाएगा वही हमारा उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही केवल उसमें हिस्सा लेंगे। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एकल मत प्रणाली, यह बात आपसे पूछी जाती है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस आधार पे होता है, तो बता देंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित होता है। ये चीज याद रखेंगे भैया।
और एक चीज़ हमने बताया था उपराष्ट्रपति के समय आपको भैया, कि उपराष्ट्रपति के समय अगर जो भी चुनाव लड़ता है वो 15,000 रुपये आरबीआई में क्या करता है, वो अपना आरबीआई को क्या करता है, एक तरह से क्या कर देता है भैया, वहाँ पे जमानत के तौर पे, जमानत के तौर पे रखता है। अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, उपराष्ट्रपति का कंडीशन हो चाहे राष्ट्रपति का कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में 15,000 रुपये अगर वह 15,000 रुपये रखता है, जमा करता है आरबीआई के पास, जो बंदा उठता है उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, अगर वो बंदा जीतता नहीं है, जीतने का कंडीशन है 1/6 वोट, आपको पूरे वोट का 1/6 वोट अगर नहीं मिलता है तो आपको तुरंत जमानत आपका जब्त कर लिया जाएगा, या 15,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा, या आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई का गवर्नर कौन है बता दें आप लोग, है ना। चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं भैया। ये चीज़ याद हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा योग्यता देख लेते हैं, थोड़ा सा योग्यता लिखे हुए हैं तो योग्यता देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का योग्यता क्या होता है, उपराष्ट्रपति की योग्यता 4 चीजें तो होती हैं, 4 बिंदु तो सब में होती हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे मंत्रिपरिषद का हो, मतलब किसी का भी हो, तो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, 4 बिंदु तो होना अनिवार्य है। ठीक है ना। सब में पहला बिंदु यह है भैया कि इनकी योग्यता यह होना चाहिए जब भारत के नागरिक होंगे। दूसरी योग्यता इनकी यह होनी चाहिए कि न्यूनतम जो इनका कम से कम उम्र होगा, न्यूनतम उम्र होगा 35 वर्ष होगा, 35 वर्ष निर्धारण किया गया है। अगर 35 वर्ष से 1 साल भी, मतलब कि 1 दिन भी कम है तो इनको उपराष्ट्रपति के लिए यह नहीं लड़ सकते। इनको कह लीजिए कि इनको एक तरह से निर्वाचक मंडल इनको सीट के लिए मान्य नहीं करेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरा कंडीशन यह है भैया कि यह राज्यसभा, जैसे कि राष्ट्रपति होते थे तो वह लोकसभा के लिए, मतलब लोकसभा में मेंबर के लिए योग्य हों, मतलब कि लोकसभा का उनको कह लीजिए कि मेंबर बनने के योग्य हों। कौन? राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए। लेकिन राज्यसभा, मतलब कि उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए यह क्या होना चाहिए, राज्यों में, मतलब कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, यह तीसरा कंडीशन है, योग्य होने चाहिए। इस चीज को लिख लेंगे भैया। उपासना जी, आप भले ही वीडियो बाद में देखती हैं, लेकिन आपके कहने से हमने इस चीज़ को लिखा है। शायद आपने बहुत सारी वीडियो भूल गई तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रही थी आप शायद कि सर ये वाला वीडियो नहीं है, ये क्या। तो सारी वीडियो आती हैं, शायद आप उसे मिस कर देती हैं, देखती नहीं हैं, तो आप देखा करें, प्ले लिस्ट में आती है। जैसे भी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी को लगता है सर यह क्लास छोड़ दिए हैं, तो आप तुरंत कमेंट किया करिए। लेकिन कमेंट करने से पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो वीडियो जा चुकी है तो समझ लीजिएगा फिर क्या हालत होने वाली है आपकी भैया। थोड़ा सा ना आप लोग वीडियो को देखा करें, डेली देखा करें, सारे प्लेलिस्ट आपके पास होती है ना। अब राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन है कि भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वह इनके अधीन नहीं होने, मतलब कि वह इस पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर। तो याद रखेंगे, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अब देखिए ध्यान से, भारत का नागरिक ये तो सभी लोग हैं। न्यूनतम उम्र हो सकता है 35 वर्ष आप लोग की, मतलब कि होगा घर में बहुत सारे लोग 35 वर्ष के हो जाते हैं, जॉब वगैरह नहीं करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही बेरोजगारी है भारत में। और राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। हो सकता है भाई लड़े तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना। और लाभ के पद पर भी नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर तो अभी भी नहीं है, तब भी नहीं रहेंगे। अगर नहीं है तो इतने में आप लोग तो क्वालिफाई कर गए सारे, मतलब कि योग्य तो है आप लोग, तो आप लोग भी, मतलब हम लोग भी, भारत की आम जनता भी उपराष्ट्रपति के लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन आ जाता है यहाँ पे, 5वां कंडीशन, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक क्या है, एक में आपका एमपी से आपको कांटेक्ट होने, एमपी सहमत होने चाहिए 20, और 20 विधानसभा के, मतलब कि जो भी आपके राज्यों में हैं, जो कह लीजिए 20 जो हैं आपके, 20 जो हैं भैया विधायक आपके पक्ष में होने चाहिए, तब जाके आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए 50-50 था, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, उसी तरह उपराष्ट्रपति थोड़ा सा उससे छोटा है, तो आप इसी तरह याद कर लेंगे, जब थोड़ा सा छोटा है तो इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं मेरे मित्रों। देखिए हमारे शेरों,
आप लोग को थोड़ी सी भी हिम्मत अगर हारने लगे ना, एक बार महाकाल का नारा लगा दिया करें, हिम्मत खुद अपने आप आ जाएगा। आगे पढ़ना है कि क्या करना है ना, ये हिम्मत नहीं हारना है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 67, पदावधि। सबको पता है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या आप लोग को? दिक्कत नहीं आ रही है ना? एक मिनट हम देख लेते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा चमकने लगा था तो हमें लगा कि कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन सही चल रहा है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 68, अनुच्छेद नंबर 68 में साफ साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 67 बता दिए, नहीं बताए ना? चलिए इसको देख लीजिए पहले। अनुच्छेद नंबर 67 में पदावधि के बारे में बात किया गया है। इनके पद की अवधि, इनका पदावधि कितने साल होगा, जनरली सभी लोग को पता है। अनुच्छेद नंबर 67 के अंतर्गत यह लिखा है कि हमारा उपराष्ट्रपति 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 कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए भैया? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए मतलब 5 वर्ष इनकी होती है पदावधि। लेकिन ये चीज याद रखेंगे, यह पदावधि 5 वर्ष से पूर्व भी इनकी मृत्यु होने पर, इनका स्वास्थ्य खराब होने पर, और इनके पद से ये अगर बर्खास्ती दे देते हैं, अपने पद से बर्खास्त दे देते हैं, तब भी इनका पोस्ट 5 साल से पहले खाली हो सकता है। ये चीज याद रखेंगे। जैसे कि राज्यसभा के विशेष बहुमत से तथा लोकसभा के अनुमोदन से उपराष्ट्रपति को भी अपना पोस्ट खाली कराया जा सकता है, उनका पोस्ट खाली कराया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति के समय इम्पीचमेंट प्रणाली आता है ना एक, जैसे कोई अगर वो दुर्व्यवस्था लाते हैं या फिर संविधान को अमान्य करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए एक तरह से इम्पीचमेंट लाया जाता है अनुच्छेद नंबर 61 के थ्रू। उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए भी एक इम्पीचमेंट प्रणाली लाई जा सकती है। उसको इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि इनको अगर या किसी भी अपने दुर्व्यवस्था को फॉलो करते हैं या फिर किसी असंवैधानिक संविधान को अनफॉलो करते हैं या फिर उसके खिलाफ जाते हैं, तो इनको भी उसी तरह जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसी तरह इनको भी हटाया जा सकता है। लेकिन इनको हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाता है कि आपको इस कारण से हटाया जा रहा है। फिर उस बिल को राज्यसभा में पारित करने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है, और लोकसभा भी जब पारित कर देता है तो इनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है। यह बात सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह होता है, ठीक है। लेकिन उनके में इम्पीचमेंट प्रणाली बोलते हैं, इनके में इम्पीचमेंट प्रणाली नहीं बोलते हैं। हमारे केवल एक ही पदाधिकारी जो हमारा उच्चतम है आपके व्यवस्था का, कार्यपालिका का राष्ट्रपति, सिर्फ उसके लिए ही इम्पीचमेंट प्रणाली आती है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की रिक्ति विशेष। इसका क्या मतलब है सर? उपराष्ट्रपति का रिक्ति विशेष से क्या मतलब है? तो याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में जब इनका रिक्ति हो जाता है, मतलब इनकी पोस्ट जब खाली हो जाती है, तो शीघ्र अतिशीघ्र जितना जल्द हो सके उतनी जल्द ही इनका पोस्ट भरा जाना चाहिए। किसी भी हालत में अगर इनकी अचानक किसी भी कारणवश कुछ भी घटना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए 2 ही साल पे इनकी मृत्यु हो गई, 5 साल के लिए कार्यकाल अपना नहीं पूरा कर पाए, तो जो अगला उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अगले 3 साल के लिए ही नहीं, वो अगले 5 साल के लिए चुना जाएगा। क्योंकि ये 2 साल तो ये कार्यरत रहे, तो अगला 3 साल ही इनका पोस्ट रहेगा। अगर यह रहते तब अपना 5 साल पूरा करते। लेकिन अगर इनके साथ कोई दुर्घटना घटता है और ये अपना पोस्ट खाली कर देते हैं, तो इनके जगह जो भी आएगा वो अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए आएगा, न कि इनका बचा हुआ समय पूरा करने के लिए। ये चीज याद रखेंगे बेटा, ये पूछा जाता है, यह थ्योरी है, थोड़ा सा आप लिख लेंगे इसको ना। ये बातें अगर थ्योरी में पूछ लिया गया तो आधे बच्चे चकपका जाते हैं। अब अनुच्छेद नंबर 69 की तरफ आते हैं, तो लिख लेंगे अनुच्छेद नंबर 69 में शपथ की बात की गई है। तो याद रखेंगे, शपथ में सबसे बड़ी बात यह है, आपको नोट करना है कि शपथ तो सभी लोग को पता है राष्ट्रपति दिलवाते हैं, है ना, राष्ट्रपति दिलवाते हैं इनको शपथ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब ये अपना त्यागपत्र देते हैं, किसी कारणवश जब अपना त्यागपत्र देते हैं, तो इनको त्यागपत्र इनका लेने वाला राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो इनका भी त्यागपत्र लेने वाला उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति मतलब कि उपराष्ट्रपति जो होगा त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देंगे। मतलब आपस में ही लेना देना करते हैं, भैया तुम मेरा ले लो, हम तुम्हारा ले लेते हैं। तो इस तरह कितना अच्छा है ना। देखिए आगे चलते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं।
आपस में ही लेना देना कर लेते हैं, किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती ही नहीं है। भाई क्यों डिस्टर्बेंस होंगे आप लोग, हम आपस में ही कर लेते हैं जो करना है हमें। हम अपना त्यागपत्र इनको दे देते हैं और इनका त्यागपत्र हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा। अनुच्छेद नंबर 70 की तरफ आ जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 70 में ये साफ साफ कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, मतलब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे किया जाता है इसके बारे में इसमें चर्चा है। तो ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल के आप लिख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। अन्य आकस्मिकताओं के कारण, आकस्मिकता मतलब कि किसी कारणवश अचानक, आकस्मिकता लिख लीजिएगा, आकस्मिकता, किसी भी आकस्मिकता के कारण अचानक जब राष्ट्रपति के कृत्यों से आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का जब निर्वहन होता है, राष्ट्रपति के कृत्यों के कारण जब इनको मतलब कि इनको आकस्मिकता के कारण जब राष्ट्रपति अपना पोस्ट छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, किसी दुर्व्यवस्था के कारण या फिर किसी भी इम्पीचमेंट प्रणाली के कारण जब राष्ट्रपति अपना पोस्ट छोड़ देते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए यह निर्वहन करते हैं, राष्ट्रपति का पोस्ट इनके पास आ जाता है। जब राष्ट्रपति का पोस्ट इनके पास आता है, जब आता है, जब मतलब उस समय से लेकर तब तक जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आता है, तब तक इनको जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए दिया जाता है 5 लाख रुपए। और जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति मेंबर के लिए, मतलब कि सभापति के लिए जो इनका वेतन होता है वह 4 लाख रुपए होता है, इसको याद रखेंगे। इसके पहले कितना था, इसके पहले शायद 1,25,000 था, है ना, 1,25,000 था इसके पहले, 2017 के पहले। 2017 से यह सारी जो संरचनाएं चेंज हुई हैं ना, बहुत सारे प्रोसेस तो 2017 के बाद ही चेंज हुआ है। हमने इसके बारे में चर्चा किया था आपको, तो याद रखेंगे किसी भी आकस्मिकता के कारण अगर राष्ट्रपति अपना पोस्ट खाली करते हैं किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति का पोस्ट निर्वहन करने की जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद नंबर 70 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 71 की बात कर लेते हैं, निर्वाचन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 71 निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति का था उसी तरह सेम राष्ट्रपति का भी है, उपराष्ट्रपति का भी है। अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी विवाद का कोई विवाद हो जाता है इनसे संबंधित, या फिर कुछ भी हो जाता है इनके साथ दुर्घटना, या फिर यह किसी भी दुर्व्यवस्था में फंसाए जाते हैं या फिर कोई कृत्य कर देते हैं, तो इनका जो होगा भैया, इनकी जो कलीजिए विवाद का जो निर्णय होगा वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा, ना कि हाई कोर्ट में होगा और ना ही हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे भैया। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद नंबर 97 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। 97 में इनके वेतन की बात किया गया है। राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है तो बता देंगे 4 लाख रुपए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए दिया जाता है और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दिया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और जो इनका वेतन मिलता है यह इनके उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए नहीं मिलता है, इनको राज्यसभा का सभापति के लिए मिलता है, सभापति के लिए दिया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे भैया। अब देखिए जो आपने पढ़ा है, जितने भी अनुच्छेद आप उपराष्ट्रपति में पढ़े हैं, आपको ट्रिक एक बताया जा रहा है, आप उसे याद कर लेंगे। टिक बता दें, बताइए, एक टिक बता देते हैं, आप उसे याद कर लेंगे। देखिएगा, उसका निकास याद करिएगा, उसका निकास शनि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भैया? शनि से जुड़ा है। उसका निकास शनि से जुड़ा है, उसका निकास शनि से जुड़ा है। यह एक लाइन का ट्रिक है, आप इसे याद कर लेंगे। उसका मतलब एक चीज बस याद करिएगा, उ का मतलब होता है पद, उप मतलब क्या? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पोस्ट है अनुच्छेद नंबर 63 में, यह चीज याद रखेंगे। अब यह चीज याद रखना है आपको कि उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है ना, वह भारत में 63 के अंतर्गत आता है। बस अब यहां से 63, 64, 65, 66 करते हुए चलना है। अब इस स का मतलब क्या है सर? इस स का मतलब है भैया, बता देंगे सभापति होंगे। यह सभापति होंगे। किसके होंगे सभापति भैया? राज्यसभा के सभापति होंगे। यह अनुच्छेद नंबर 64 में कहा गया है, यह बात याद रखेंगे। यह का मतलब क्या होता है सर? का मतलब बता देंगे कार्यवाहक। यह कार्यवाहक इनका पोस्ट होगा, हमने बताया था अभी ना, जो आपका 65 है, इसमें कार्यवाहक पद के लिए। तो याद रखेंगे कार्यवाहक पद के लिए इनको 65 में कहा गया है।
इसके बाद नी का मतलब बता देंगे भैया निर्वाचन, निर्वहन नहीं बताएंगे भैया, निर्वाचन बताएंगे। पहले निर्वाचन होगा तब न निर्वहन होगा, पहले निर्वाचित होकर आएंगे तब न निर्वहन होगा इनका किसी राष्ट्रपति के पोस्ट पे। तो याद रखेंगे पहले निर्वाचन होता है, तो नी पहले आया है तो नी का मतलब निर्वाचन से रिलेटेड होगा, इस नी का मतलब निर्वहन से रिलेटेड होगा, ये चीज याद रखेंगे। निर्वाचन किस में है? 66 में है, देख लीजिए निर्वाचन 66 में है। इसके बाद पदावधि की बात किया गया है, इनका कार्यकाल, ये का देख रहे हैं, इस का से कार्यकाल की बात की गई है। देखिए इस का में कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले कार्यवाहक की पोस्ट होगी, पहले उनको बताया जाएगा कि आप सभापति हैं तो किस लिए हैं, ये सारी बातें उनको कार्यवाहक के नजर से उनको दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही उनका कार्यकाल बताया जाएगा ना, आपको छोड़ना है। तो कार्यकाल कब है? कार्यकाल 67 में, 66 के बाद 67। इसके बाद शनि, स से क्या होगा भैया? शपथ की बात होगी इनकी, शपथ की बात होगी, शपथ किस में होगा? 67 के बाद आ जाएंगे आप 67 के बाद 68 में उपराष्ट्रपति की रिक्त विशेष, इसको छोड़ देंगे, शपथ के बाद 68 छोड़िएगा, 69 में आ जाएगा, 69 हो जाएगा भैया, यहाँ पे 69 हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे आएंगे तो याद रखेंगे, आगे आएंगे तो यहाँ पे नी मतलब क्या हो जाएगा? नी मतलब बता देंगे भैया निर्वहन होगा 70 में हो जाएगा, ये चीज याद रखेंगे, निर्वहन 70 में हो जाएगा, ये चीज आप याद रखेंगे, है ना। चलिए एक आपको और ट्रिक बता देते हैं जिसमें कि सारे हमारे उपराष्ट्रपति क्या आपको याद हो जाएगा, सारे के सारे उपराष्ट्रपति याद करवा देंगे सिर्फ एक ट्रिक में, सिर्फ आप लिखते चलिएगा, है ना। हम ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक के अंतर्गत आप लिखते चलेंगे, है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, हम यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे, उस ट्रिक से हमारे अभी तक के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं सब आप याद कर लेंगे, सब के सब याद करेंगे। देखिएगा मात्र चुटकी का खेल है भैया, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिएगा एक ट्रिक लिख रहे हैं, राधा, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप एक बार गाने की तरह गा लेंगे ना तो याद हो जाएगा। राधा जोक 4 आदमी रहते हैं, राधा जोक गिरी गोपाल, राधा जोक गिरी गोपाल के जत्ता कहते हैं ना, जत्ता गत्ता, उस वही जत्ता, जत्ती वाला। तो राधा जोक गिरी गोपाल के जत्ता में, एक जोक है भैया, राधा बता रही है कि जोक गिरी गोपाल के जत्ता में, राधा बता रही है कि जोक गिरी गोपाल के जत्ता में रामा शंकर नारायण, सारे भगवान हैं देखिए, नारायण, सारे के सारे देवता हैं, नारायण और कृष्ण भगवान भी आ गए, कहाँ छोड़ेंगे भैया इनको, कृष्ण और भैरव बाबा भी आ गए, देख लीजिए यही हमारे महादेव छूट रहे थे, भैरव पहुंचे, कहाँ पहुंचे, ध्यान से देखिए कहाँ पहुंचे, हामिद के वैन से, देखिए अब आसानी से याद हो जाएगा। राधा जोक गिरी गोपाल के जत्ता में, राधा बोल रही है कि जोक गिरी गोपाल के जत्ता में रामा शंकर नारायण कृष्ण और भैरव महादेव जी यह पहुंच गए हामिद के वन से उस जोक को निकालने के लिए। इस तरह याद कर लेंगे, 2-3 बार बोलेंगे मेरे शेरों, याद हो जाएगा। अब देखिए राधा से हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल था बच्चा वो 1952 से लेकर 1962 तक था, इसको याद रखेंगे। और यही हमारे पहले दूसरे राष्ट्रपति भी होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद जोक से याद कर लेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1962 से लेकर 1967 तक था, याद रख लेंगे 67 तक। इसके बाद गिरी से वही गिरी बाबा यानी कि वीवी गिरी तीसरे उपराष्ट्रपति रहते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है 67 से लेकर 69 तक होता है, 2 साल के लिए होता है। और याद रखेंगे यही एक ऐसे मात्र उपराष्ट्रपति होते हैं जो सबसे कम कार्यकाल के लिए आते हैं अपने पोस्ट पर। इसके बाद चौथे नंबर पर गोपाल का मतलब सर, गोपाल का मतलब गोपाल स्वरूप पाठक, ये चौथे उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका कार्यकाल जाहिर सी बात है 69 में जब वो छोड़ के गए तो 69 से लेकर 74 तक रहेंगे भैया, 5 साल के लिए। इसके बाद जत्ता का मतलब हो गया भैया, जत्ता का मतलब है बीडी जत्ती 74 से 79 तक
5-5 साल बढ़ाते जाइए 74 से 79 तक। इसके बाद आगे भैया रामा, रामा से बता देंगे रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन जी। रामास्वामी वेंकटरमन, इनका जो कार्यकाल था 79 से लेकर भैया, इनका कार्यकाल जो था रामास्वामी का, तो बता देंगे नहीं 79 भैया, 79 से उनका था ना जत्ती जी का 79 से था ना, सॉरी क्या बोल दिया, हाँ जत्ती जी का। मोहम्मद हिमायत, एक मिनट बेटा, जो जत्ती जी का कार्यकाल था वह 74 से 79 तक था। इसके बाद रामा जी का कार्यकाल आ जाएगा 79 से लेकर, एक छूट रहा है क्या भैया, जत्ती हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला आ गए ना, एक मिनट भैया, एक मिनट 79 बीडी जत्ती के बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला आते हैं। हाँ भैया देखिए यहाँ पे म है, तो म से याद रख लेंगे कि जत्ती के बाद म आ गया ना, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, म से मोहम्मद हिदायतुल्ला थे 79 से लेकर 84 तक थे, ये चीज़ याद रखेंगे। मोहम्मद यहाँ पे में से मोहम्मद कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद रामा आ गए, तो रामास्वामी ये आ गए 7वें नंबर पे, याद रखेंगे। यह 1984 से लेकर 84 से 5 साल जोड़ लीजिए तो 89 तक हो जाएंगे। इसके बाद शंकर मतलब कि बता देंगे भैया, शंकर कौन, शंकर दयाल शर्मा ये कब से कब तक थे, तो बता देंगे भैया शंकर दयाल शर्मा 87 भैया, एक मिनट, ये 84 से 87 तक थे, यह 87 से 92 तक रहते हैं, 87 से 92 तक रहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप, यहाँ पे 84 से 87, यहाँ पे 87 से 92। इसके बाद नारायण मतलब आ गए आपके, नारायण मतलब नारायण भैया, KR नारायण याद रखेंगे। इसके बाद कृष्ण से आ गए कृष्णकांत भैया, कृष्णकांत, बस इनका नाम कृष्णकांत है, इसे याद रखेंगे। यह प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति होते हैं जिनका पद पे रहते ही मृत्यु हो गया था, यह चीज याद रखेंगे। भैरव से याद रख लेंगे, भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद पहुंचे छोड़ देंगे, हामिद से याद रखेंगे, हामिद अंसारी, ठीक है दोस्तों, ये 2007 से लेकर 2017 तक थे, 2007 से लेकर बेटा 2017 तक, हाँ सही तो है, हामिद अंसारी ही थे, 2007 से लेकर 2017 तक, याद है हमें 2017 तक थे। इसके बाद वैन से हमारे यही जो इसमें कार्यरत है वेंकटरमन, है ना, एम वेंकैया नायडू, वेंकटरमन नहीं, एम वेंकैया नायडू, तो इसको याद रखेंगे जो भी कार्यरत है। भैया ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा। यूपी टेट फोड़ेंगे, सुपर टेट फोड़ेंगे, DLED फोड़ेंगे, सब फोड़ेंगे आप सिर्फ एक वीडियो से, ठीक है बच्चा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और आप तब आके बोलेंगे हाँ सर ने जो बताया था वही आया, ठीक है दोस्तों। चलिए शेयर करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, धन्यवाद।